जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का विषय है आपका सॉल्यूशन। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है सॉल्यूशन, अर्थात विलेन। अगर आप क्लास 12 में हैं या जेई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव के स्तर पर और यूपी बोर्ड के स्तर पर दोनों प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, एक बात ध्यान में रखना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके लगाने होंगे। ठीक है, तो हम थ्योरी के साथ साथ में आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको थ्योरी समझाएंगे। इसके एक से एक जितने भी क्वेश्चन है उसको भी आपको विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी को आपको लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए चलते हैं, आपको ले चलते हैं आपके इस टॉपिक पर। सॉल्यूशन विलेन किसे कहते हैं? विलेन, तो विलेन का अर्थ ही होता है आपस में मिलना, विलय होना। ठीक है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण हो, अभी आपको समांगी विषमांगी पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी यहां पर आप समझे कि समांगी विलेन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, अर्थात विलेन दो घटकों के समांगी मिश्रण का मेल होता है, ये आप कह सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका विलेन है, ये विलेन आपका दो से अधिक समांगी मिश्रण हो। अब समांगी विलेन समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जैसे देखिए, ये आपका कोई एक जार आप लेते हैं, ठीक है, ये आपका है, इसमें आपने जल भर दिया है और इसमें आप थोड़ी सी नमक की मात्रा डाल दें। तो जब नमक की मात्रा डालेंगे तो क्या होगा, ये पूर्णतः उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिनका संगठन और गुण विलेन जैसा होता है, अर्थात समान प्रकार के होते हैं, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, वो आपका समांग होता है। समांगी का अर्थ होता है समान प्रकार का होना, यानी विलेन में जो घटक समान प्रकार के होते हैं उनको आप दिखाई नहीं देते, आंखों से इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वो आपका समांगी मिश्रण होता है, समांगी होता है। विषमांगी क्या होता है? जो आपको दिखाई दे। जैसे आपने पानी जल लिया, तो जल में जब बालू के कण आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, रेत के कण दिखाई देते हैं, तो मिक्सचर तो है लेकिन वो दिखाई, दोनों घटक दोनों कंपोनेंट्स आपको विजुअली होते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो विषमांगी होता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, पानी लेकर के आते हैं, तो पानी में जब आप पानी ग्लास में लेकर के आते हैं, ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है अगर मान लीजिए, तो क्या होता है, बालू के कण अगर उसमें दिखाई देते हैं तो लोग देख कर कहते हैं भाई इसमें तो बालू है, दूसरा पानी लेकर के आओ, होता है ना। अगर आपने तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आता है तो देखिए, प्रथा होती है कि उसको ठंडा पिलाया जाए, पानी कोई विलेन बनाया जाए, मतलब मिक्सर बनाया जाए, तो पानी में नींबू और चीनी डाल करके हिला दिया जाता है, तो उसमें दिखाई नहीं देता कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, नींबू कहाँ है। ठीक है, तो जो दिखाई नहीं देता है समान प्रकार के विलेन जैसा होता है, जिसके कंपोनेंट्स को हम देख नहीं पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, वो समांग होता है, विलेन में सभी जगह पर समान होता है। ठीक है, लेकिन जो विलेन में कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हो उन्हें हम कहते हैं विषमांग। समांग और विषमांगी, समांगी और विषमांगी दो प्रकार के आपके मिक्सचर होते हैं, समांगी और विषमांगी। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। तो अब विलेन किसे कहते हैं, अब आप फिर से जान गए कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आप विलेन कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी में चीनी नींबू आपने मिलाया तो एक बढ़िया मिक्सचर सिरप तैयार हो गया, उसे हम कहते हैं विलेन। ठीक है, अब देखिए घटक के अनुसार, अर्थात विलेन में कौन से घटक कैसे मौजूद होते हैं, उनके अनुसार विलेन के दो कंपोनेंट्स मेन होते हैं, जिसे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं इन्हें। तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक है तन विलयन
और दूसरा है सांद्र विलयन। कितने प्रकार के विलयन? विलयन के कंपोनेंट्स के अनुसार विलयन को दो भागों में बांटा गया, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। अब तनु विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, पहले आप एक चीज और समझ लीजिए कि जो विलयन होता है ना, वो विलयन में कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है और किसी की मात्रा कम होती है। क्लियर? जैसे चीनी पानी आप बनाते हैं तो 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें 100 ग्राम आपकी चीनी होगी, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलीय। क्या कहते हैं? विलीय। ठीक है, तो विलीय और विलायक समझ लीजिए। विलीय प्लस विलायक, जब विलीय और विलायक के कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेता है? तो यहां पर विलयन का निर्माण होता है। तो ये आपका बना विलयन। ठीक है, विलयन किसे कहते हैं? विलेय और विलायक के मेल को या मिश्रण को आप कहते हैं विलयन। ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, यानी विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। ठीक है, इस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक है तनु विलयन, एक है सांद्र विलयन। अब तनु विलयन किसे कहते हैं? जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन। ठीक है, क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तो यहां पर तनु विलयन कौन होगा? जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है। ठीक है, कम यानी विलेय कम होता है, विलायक ज्यादा होता है, वो तो बात सही है। लेकिन अगर जब विलेय की मात्रा कम होती है तो विलयन कैसा होता है? सांद्र होता है। ठीक है, और तनु होता है। और जब विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, ठीक है, जब यहां विलेय की सांद्रता विलेय की सांद्रता कैसी हो? अधिक हो, या प्लस हो, या अधिक हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर? ये चीज आप समझ गए ना? तो आप समझे विलयन में दो, यानी विलयन कैसा होता है? होमोजेनस होता है। क्लियर? विलयन में मुख्यतः दो घटक है, कौन कौन से? विलेय और विलायक। कम मात्रा में या जिसकी प्रकृति विलायक या विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। और जो विलयन में कम मात्रा में होता है या जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर के विलयन का निर्माण होता है। क्लियर? एक बात हो। अब देखिए, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, अब देखिए विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने प्रकार के विलयन होते हैं? ठीक है, देखिए अब हम आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि इसके आधार पर उनकी परसेंटेज मात्रा, यानी इस विलेय और देखिए पूरा खेल इस पार्ट के अंतर्गत न्यूमेरिकल आपके जो पूछे जाने वाले हैं वो कुल खेला जानते हो किसका है? विलेय और विलायक के ऊपर, कि इस विलयन में कितने प्रतिशत विलेय है, विलयन इतना बना तो उसमें कितने प्रतिशत तुम्हारा विलेय की मात्रा है, कितने विलयन की मात्रा है, ये सब आपको न्यूमेरिकल के अनुसार समझाया जाएगा। क्लियर? तो देखिए अब विलयन के प्रकार। तो विलयन की कितनी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, इनको मिलाकर के कितने प्रकार के हो जाते हैं? आपके 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। और देखिए 9 प्रकार के विलयन आपको किस तरह से दिखाया जाता है। देखिए अपना, तो पदार्थ के अवस्था के अनुसार देखिए विलयन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट और ये आपका सॉल्वेंट है, यानी ये आपका विलेय है और ये आपका विलायक है, और ये इसके उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहले गैस सॉल्यूशन लिया जाता है, गैस सॉल्यूशन, फिर है लिक्विड सॉल्यूशन,
फिर है आपके सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। तीन प्रकार के, तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों प्रकार के आपके देखिए। तो गैस और गैस का जब मिक्सचर होता है, गैस गैस का मिक्सचर होगा तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है वो किस प्रकार का उदाहरण होता है, गैस और गैस का होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस को जब आपस में मिलाया जाता है तो देखिए क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, इनका एक मिक्सचर तैयार होता है। और सॉलिड गैस, सॉलिड में जब गैस का मिक्सचर कराया जाता है तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, यानी कपूर, समझते हैं कैम्फर में कपूर, कपूर में नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर ये आपको प्राप्त होता है। तो ये है आपकी गैस सॉल्यूशन। अब है आपके लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए द्रव विलयन कौन से हैं। अब द्रव विलयन में देखिए गैस को लिक्विड से मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होता है वो किसका मेल है, लिक्विड और गैस का, यानी गैस और द्रव का मेल है कौन, पानी, है ना। पानी में यानी जल में क्या मिला होता है, ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होती है, ठीक है। तो ये है आपका। अगला है लिक्विड। लिक्विड में जब लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इसका उदाहरण होगा एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। एथेनॉल को वाटर यानी पानी में मिलाया जाता है, अल्कोहल को, तो ये लिक्विड और लिक्विड का मेल बनता है। सॉलिड और लिक्विड में ग्लूकोज डिजॉल्व इन द वाटर। ग्लूकोज किस में मिलता है, ये ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर होता है, ये उसका उदाहरण है। अब है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में देखिए गैस और सॉलिड को मिलाया जाता है, लिक्विड और सॉलिड को मिलाया जाता है, सॉलिड को सॉलिड से मिलाया जाता है। तो गैस और सॉलिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये होता है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड जब मिलते हैं तो एमलगम ऑफ ए मरकरी विद सॉल्यूशन, मरकरी विद सोडियम होता है, इसका अमलगम प्राप्त होता है, ठीक है। और सॉलिड और सॉलिड को जब मिलाया जाता है तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। तो यानी सोने में कॉपर का मिलना, ये आपका क्या कहलाता है, सॉलिड टू सॉलिड, यानी विलय आपका सॉलिड हो और उसी में विलायक में मिलाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, इसमें परसेंटेज मात्रा कि विलय की मात्रा विलायक में किस तरह से होकर के विलयन बनता है। तो आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान प्रसन्नता, मोललता, मोलरता, ठीक है, मोल प्रभाज, इसके न्यूमेरिकल हम अगले वाले वीडियो में तैयार करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।